नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है बम्बई हाई कोर्ट से, जहां अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो 2 एफआईआर थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस की काफ़ी आलोचना हो रही थी, उनको हाई कोर्ट की बेंच ने खारिज कर दिया है और स्थगित कर दिया है। और ये कहा है कि ये जो दोनों एफआईआर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कम्युनल तरीके से, यानी कि सांप्रदायिकता का आरोप लगाया था, सांप्रदायिकता का प्रश्न उठाया था अर्नब गोस्वामी ने, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसलिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सांप्रदायिकता का अपराध सिद्ध होता है, ये कहना था मुंबई पुलिस की। इसको लेकर जो 2 जजों की बेंच थी, जिसमें उज्जवल भुयान और रियाज छागला नाम के 2 जज थे, उन्होंने कह दिया कि अर्नब गोस्वामी के किसी भी स्टेटमेंट में कहीं से भी सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती है और इसीलिए ये दोनों एफआईआर स्थगित की जाती है। दरअसल 12 जून को इस पर फैसला आना था, जिसको कि जजों ने आगे के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला आया, जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम बड़े वकीलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। खासकर सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये सारा का सारा मामला इस बात से शुरू हुआ था कि पालघर में जब 2 साधुओं की उनके ड्राइवर के साथ हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इस मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी थी, महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तब अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में सीधे तौर पर यह कहा था कि सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, क्यों वो महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का निर्देश नहीं देती है, क्यों इस पूरे मामले में उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। और इसी बात की जो दर्द हुआ था पूरे कांग्रेस के उन तमाम चाटुकार चमचे टाइप के लोगों को, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2000 से ज़्यादा एफआईआर करा दी गई थी, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी एफआईआर को ये कहते हुए रोक दिया था कि केवल 2 एफआईआर ही रहेंगी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी ने राहत मांगी थी कि ये जो मुंबई पुलिस का मामला है ये सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत ये दी थी कि पुलिस अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, डिटेन नहीं कर सकेगी, उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी इस मामले में हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। और बाद में अर्नब गोस्वामी इस मामले को लेकर पहुंचे थे मुंबई हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, उज्जवल भुयान और रियाज छागला की बेंच ने आज जो फैसला दिया है उसी मामले की सुनवाई हो रही थी। और इस मामले में सबसे बड़ी जो धक्के वाली बात कांग्रेस के लिए थी कि कांग्रेस का सबसे बड़ा वकील कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी कर रहा था। ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहा था और ये कहना चाह रहा था कि अर्नब गोस्वामी ने जो बयान दिए थे, अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल उठाए थे, वो सांप्रदायिकता के दायरे में आते हैं और इसीलिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कई सारी धाराएं लगा दी थी, जिनका अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें 153 थी, 153A थी, इसके अलावा 153B, 295A, 298, 500, 504, 505 ब्रैकेट 2 और 506 के अलावा 120 जो कि आपराधिक षड्यंत्र की धारा होती है और 117 भी थी। इतनी सारी धाराएं लगाकर अर्नब गोस्वामी को इन लोगों ने जकड़ने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र हरीश साल्वे और मिलिंद साठे नाम के जो 2 वकील, बड़े वकील हैं भारत के, ये केस लड़ रहे थे अर्नब गोस्वामी के लिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है और पूछताछ के नाम पर अर्नब गोस्वामी का जिस तरीके से हरेसमेंट हुआ था, उनको परेशान करने की कोशिश की गई थी। और उन्होंने एक बड़ा जो वाकया भी हाई कोर्ट के सामने रखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 2 नेता, जिनमें वाईवी श्रीवत्स और गौरव पांधी का नाम सामने आ रहा था, कि जब पुलिस पहले अंदर पूछताछ कर रही थी उससे पहले वो लोग कमेंट्री कर रहे थे कि क्या क्या पूछा जा रहा है। और कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे अर्नब गोस्वामी से कि तुम्हारा जो चैनल है उसका मालिक कौन है, तुम्हारी बीवी क्या करती है, तुम क्या करते हो, कहाँ से पैसे लेते हो। यानी कि पुलिस को जो नहीं पूछना चाहिए था वो पूछ रही थी और पूछताछ के नाम पर सीधे तौर पर एक बदला लेने की कोशिश की जा रही थी, परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। इस बात को हाई कोर्ट ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और आज जब फैसला दिया तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मामले लगाए गए हैं उनमें कहीं भी सांप्रदायिकता साबित नहीं हो रही है। और अगर इसको लेकर हरीश साल्वे ने स्पष्ट किया था कि अगर एक मस्जिद के सामने पर भीड़ इकट्ठा होती है और इसको लेकर कोई जर्नलिस्ट अगर सवाल पूछता है, जो कि उसका अधिकार है,
इसको बाद में सिब्बल ने भी माना। सिब्बल ने भी कहा कि हाँ ठीक है, अधिकार होता है जर्नलिस्ट का, वो अपनी पूछताछ कर सकता है और सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये जो लोग हैं वो कोई व्यक्ति विशेष लेके आया है या इसका किसी धर्म विशेष से ही मतलब है। मस्जिद की जो जगह थी बांद्रा रेलवे स्टेशन के सामने, वो ठीक है, वहाँ भीड़ थी, लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने ये कहने की कोशिश की थी कि इसको सांप्रदायिकता के आधार पर लाया गया है, ये ही गलत है, इस बात पर जोर दिया था कपिल सिब्बल ने, जिसके जवाब में हरीश साल्वे ने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके से 153A नहीं लगता है। ये सीधे तौर पर कांग्रेस की बदनीयति को दिखाता है, बदले की भावना को दिखाता है, जिसकी वजह से इतनी सारी धाराएं एक टीवी जर्नलिस्ट के ऊपर लगाई गई और वजह सिर्फ ये थी कि वो जर्नलिस्ट महाराष्ट्र सरकार से सवाल उठा रहा था, महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों के ऊपर सवाल कर रहा था और इससे कांग्रेस बौखला गई थी। इसी वजह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को मानते हुए उन्होंने इस व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश की, जबकि सीधे तौर पर भारत के संविधान में भी ये अधिकार है और जो भी अर्नब गोस्वामी ने पूछा था वो जर्नलिस्ट के अधिकार के तौर पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो धारा आर्टिकल 19(1) के तहत आती है उसके तहत ही है। तो इसलिए इस पर जो कार्रवाई करने की बेजा कोशिशें की जा रही हैं उसको पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए और हरीश साल्वे और मिलिंद साठे की जो दलीलें थी उनके आगे कपिल सिब्बल और उनका पूरा का पूरा जो उनके चमचों का पूरा एक तरीके से समूह था, उनकी दलीलों को खारिज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सीधे तौर पर ये जो झटका है वो सोनिया गांधी के लिए है और सोनिया गांधी का जो नाम ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, इस घटना के बाद पूरे देश के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एंटोनियो माइनो का असली नाम पता चल गया। सोनिया को यही डर था कि इस तरीके की जर्नलिज्म अगर होने लगेगी तो उसके पुराने इतिहास पर लोगों की नज़र आ जाएगी और उसके बाद लोगों ने जब खंगालना शुरू किया तो सोनिया के माता पिता के जो रिश्ते मुसोलिनी की सेना से रहे या हिटलर की सेना से रहे ये भी सबको पता चला और इसी वजह से कांग्रेस ने ये दबाव बनाने की कोशिश की थी कि अगर कोई व्यक्ति आगे से ऐसी हरकत करेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उसको जेल में पड़वा देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा और इस पूरे प्रकरण में सीधे तौर पर गांधी नेहरू परिवार की जो किरकिरी हुई है, खासकर महाराष्ट्र सरकार की, शिवसेना की किरकिरी जो हुई है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस पूरे मामले को जो शिवसेना सोनिया सेना की तरह काम करती नजर आ रही थी, इसी बात पर सवाल उठाया था अर्नब गोस्वामी ने और ये पूछा था कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, उनके ड्राइवर की हत्या हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस चुप रहती है क्योंकि उसमें वहाँ के स्थानीय लीडर्स पाए जाते हैं और जो लोग पाए जाते हैं उनका संबंध सीधे तौर पर इस गठबंधन के लोगों से है, जिसकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। और जब इसी बात को कहते कहते उन्होंने सीधा अटैक कर दिया था सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो के ऊपर, तब ये ज़्यादा मामला बढ़ गया था। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो लोग हैं कैसे अपना मुंह छुपाते हैं। सोनिया गांधी क्या इस पूरे मामले पर कोई सफाई देती है, कपिल सिब्बल इसके बाद टीवी चैनलों के आगे क्या कहते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये निश्चित हो गया है कि कपिल सिब्बल को आने वाले समय में भी ऐसी करारी हारों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी कई मामलों में, चिदम्बरम का मामला हो या दूसरे मामले हों, वहाँ भी कपिल सिब्बल को कई वकीलों ने मात दी है और कपिल सिब्बल की वकालत भी इस समय डगरमा रही है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि किसी भी तरीके के झूठ को सच साबित कर सकता है तो वो है कपिल सिब्बल, लेकिन अब कपिल सिब्बल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर जो सवाल अर्नब गोस्वामी ने लगाए थे, अब उन्हें सीधी तरीके से पुष्टि मिल गई है हाई कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में कांग्रेस को झटका दिया है उससे थोड़ी बहुत अगर कांग्रेस को शर्म आएगी तो शायद वो अपने तौर तरीकों को सुधारेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इसी तरीके के कई फैसले राहुल गांधी के खिलाफ भी आए थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चोर कहा था, तब भी राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और कई मामलों में गलत तरीके की चीज़ें शेयर करने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से कई बार झटका लग चुका है। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि वो कोर्ट की इज्जत नहीं करती है, न वो किसी संस्था की इज्जत करती है। और अभी 25 तारीख को इसका जिक्र ज़्यादा हुआ था जब वो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के पीछे भी जब पृष्ठभूमि थी, लोगों को फिर से पता चला कि उन्होंने वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने के लिए ही इंदिरा ने देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया था। और वही स्थिति अब भी
कांग्रेस की ये जो इंदिरा की बहू है, इंदिरा की बहू वही दिखाना चाहती है, इंदिरा का पोता हो या पोती, ये भी कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। और इसी वजह से चाहे कोई पत्रकार इनसे सवाल करता है या आम जनता या कोई पार्टी का कार्यकर्ता दूसरी का, तो फिर ये उसको निशाना बनाकर उसको पूरी तरीके से विलेन के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके इनकी जो रौब है, इनकी जो दबंगई है, वो समाप्त होती जा रही है। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के मामले में हुआ है, उसके बाद तो तमाम पत्रकारों को इससे बल मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी खुलकर अब इस नेहरू गांधी परिवार की जो पुरानी करतूतें हैं वो जनता के सामने लेकर आएंगे। अब उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा और उन्हें भी लगेगा कि अगर उनके खिलाफ कांग्रेसी कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं या कांग्रेस की महाराष्ट्र जैसी कोई सरकार गलत हरकतें करती है, तो फिर कोर्ट है और या फिर हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील हैं जो सच्चाई का साथ देने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।